भाजपा पश्चिम बंगाल में ही, यूपी में ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई भी अवैध घुसपैठिया होगा उसको बाहर भेजेगी। पार्टी आई है कांग्रेस जनता पार्टी। इसमें जो फॉलोअर मैं देख रहा हूँ टीवी पे, पाकिस्तान के हैं और कंट्रियों के हैं, फर्जी हैं, मतलब एक बात के जो हमारे देश के जो विरोधी लोग हैं सारे, जिनको हमारे देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, ये भूल गए। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता मनोज खंडेलवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा KCN न्यूज के अंदर सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आपकी वार्ड की बात कर लेते हैं। जो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से अशोक पांडे जी, सफाई व्यवस्था में देख रहा हूँ पूरी तरह से दुरुस्त नजर नहीं आ रही सर, जगह जगह पन्नी वन्नी फेंके पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? यहाँ के जो निगम पार्षद हैं बिल्कुल काम नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे दोबारा आना नहीं है और क्षेत्र से बिल्कुल नदारद है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल फेल है और उनके माध्यम से एक भी काम इस वार्ड में नहीं हो रहा है। चारों तरफ जो काम हो रहा है वो क्षेत्र के जो नेता हैं, हमारे विधायक और मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने पूरी विधानसभा में हर वार्ड में कामों की लंबी लाइन लगा रखी है। पूरा विकास, पूरी विधानसभा बदल रहा है और अगले 1 साल बाद आपको ढूंढने से काम नहीं मिलेगा। हम ढूंढेंगे कि हम कौन सा काम कराएं। सर, वार्ड की बात कर लेते हैं। जो मौजूदा निगम पार्षद है सर, जब आप जनता के बीच जाते हो तो जनता क्या परिवर्तन चाहती है पांडे के विरोध में? जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है और पांडे जी परिवर्तन समझ चुके हैं, इसलिए उनका हौसला डाउन हो चुका है, इसलिए उनमें काम में उत्साह बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी बिल्डिंग बन रही है, किस बिल्डिंग के पैसे आए, किसके नहीं आए, किसके मंगाने हैं। वो बिल्डिंग के जो उन्होंने मैटिक पार रखा है वो हर बिल्डिंगों से पैसे की वसूली करता है, बस उनका ये काम है। ये गरीब इंसान पूरा जीवन लगा देता है अपना मकान बनाने में और छोटी छोटी पैसे जोड़कर वो घर बनाते हैं और वहाँ पे इस तरह के निगम पार्षद बोलते हैं सर, तो बहुत दुख की बात है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ इस वार्ड का, पर जिस केस में कुछ केस हमारे सामने आए जिस पे हमने उनको पैसे नहीं लेने दिए। अच्छा। अगर किसी गरीब आदमी कोई मेरे पास आएगा और MC जी तंग कर रही होगी तो मैं मंत्री जी के सहयोग से उनका काम कराऊंगा और पैसे का लेन देन नहीं होगा उस केस में। तो काफी हद तक रोका भी जा रहा है सर इस? नहीं, जो गरीब लोग हैं जिनकी पहुंच हमारे तक और मंत्री तक नहीं होती है, वो उन गरीब आदमी से पैसा लूट के ले जाते हैं, डरा के। जिस तरह सर आप अपने इंटरव्यू के दौरान कह रहे हो जनता परिवर्तन चाहती है, आप जनता के बीच जाते हैं तो इस बार अगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपको मिले तो आप करेंगे सर? अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो बिल्कुल करेंगे और उम्मीद भी है कि पार्टी मुझे इस बार मौका देगी और मैं निगम चुनाव इस क्षेत्र से जहां पार्टी लड़ाएगी वहां लड़ेंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे। निस्वार्थ आप लगातार गरीबों के लिए तो काम करते चले आ ही रहे सर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज गर्मी के दौरान मैंने देखा कि लोगों के लिए आप मीठा जल का प्रबंध आपने लोगों ने, उसमें मेरे से ज़्यादा मेरी मिसेज इंटरेस्ट लेती है। उसको कभी कभी सामान बांटना, शरबत बांटना या कुछ गरीबों के लिए करना उसको अच्छा लगता है। ये उनका एक अच्छा शौक है और उस शौक को पूरा करने के पे उनको खुशी मिलती है, इसलिए वो करती है। मैं उस मामले में उनका सहयोगी हूँ। पूरा सहयोग रहता है आप लोगों का। वहीं सर आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो जो वहाँ मौजूदा जो यहाँ के CM है सर, उनका एक बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा है मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मुझे हिंदुओं ने जिताया है, मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया और जिस किसी मुसलमानों को अगर मुझसे काम करवाना है तो घर वापसी करें सर। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की बयानबाजी को लेकर सर? उनका बयान सही मायने में जो पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी मात्रा में जो घुसपैठी है बांग्लादेशी, ये बयान एक तरह से उनके लिए है कि जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने वोट हमें नहीं दिया, वो हमारी पार्टी को वोट नहीं देते, वो ममता के वोटर, TMC के वोटर हैं, उनको वोट देते हैं, उन्हीं के बसाए हुए हैं, उनके सारे कुकर्म, बदमाशी, कब्जे उन्हीं पार्टी ने कराए हुए हैं। तो ये एक तरह से उनके लिए सत्य संदेश था जो उन तक पहुँच गया, इसीलिए वहाँ के लोग जो बांग्लादेशी हैं वो खुद अब सामान ले लेके भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। तो सर जितने भी घुसपैठिए आए थे हमारे भारत में, वो सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम करेगी भाजपा? भाजपा पश्चिम बंगाल में ही, यूपी में ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई भी अवैध घुसपैठिया होगा उसको बाहर भेजेगी, उसको डिपोर्ट ढूंढेगी, डिपोर्ट करके बाहर भेजेगी।
हमारी सरकार में आने वाले समय में इस देश के अंदर एक भी घुसपैठिया आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उस डर से वो खुद चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वहीं सर दूसरी ओर यूपी की जो सीएम है उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा जो सड़कों पे नमाज करते हैं जिससे ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी खराब होती है। सर इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई सड़क पे नमाज करता दिखे तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले ये होता था कि यूपी के अंदर कुछ बाहुबली गैंगस्टर थे, पूरे यूपी में बदमाशी फैली हुई थी। कुछ रोडों को परमानेंट बंद किया हुआ था, इस पर नमाजी पढ़ते थे, परमानेंट बंद किए थे। अब योगी जी ने ये कहा है कि रोड है वो चलने के लिए है, ना कि किसी धार्मिक आयोजन करके परमानेंट बंद करने के लिए। तो इसलिए जो रोड है उसे चालू रखना पड़ेगा, ये उनका सबका आदेश है। वो किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो उसको रोक सके, अपने कार्यक्रम करेगा। जिस तरह सर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ वैसे ही मैंने एक मुस्लिम भाई का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने ये कहा था कभी आप हिंदू भाई के पास जाओ तो ये क्वेश्चन करें कि चलिए हम नमाज पे सड़क पे नमाज करते हैं सर, लेकिन जब कावड़ यात्रा आती है, 1 महीने का कावड़ यात्रा होती है, उससे क्या रोड बाधित नहीं होती क्या सर? ऐसा है कि कावड़ जैसे कोई भी रोड बंद नहीं करते। रोड का एक पतली सी पट्टी बना दी जाती है, बांस लगा दी जाती है, उससे लोग निकलते रहते हैं जिससे कि ट्रैफिक ना रुके, किसी को चोट ना लगे। उसके लिए कैंप लगे होते हैं, साइड से जगह रहती है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता जो कि कोई रोड बंद कर दिया है 20 दिन के लिए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सर। सर आपसे कुछ और भी क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा सर। लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं सर। मैंने देखा सर 12-13 दिनों में लगातार 3 बार रेट बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो कह रहे हैं कि कमर तोड़ महंगाई है और आम आदमी का जीना दुर्लभ हुआ है। ऐसा जी 3 महीने हो गए युद्ध चलते हुए, ईरान, अमेरिका, इजराइल का। पूरी दुनिया में तेल की महंगाई बहुत बढ़ रही है, तेल की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और देश, तुम दुनिया छोड़ दो, हिंदुस्तान के जो चारों तरफ देश हैं सभी में 50 से 73%, 80% रेट बढ़े हैं पेट्रोल के। 100 रुपये अगर है तो 180, 150 तक हो गया है। यहाँ की सरकार ने 2.5 महीने बाद 3 बार मिला के 10% भी रेट नहीं बढ़ाई। 10% रेट बढ़ाए तो बहुत मामूल से बढ़ाएं। ये एक मोदी सरकार की अच्छी उपलब्धि है। इतनी भयंकर स्थिति में भी इतनी ज़्यादा जो तेल को लेकर कैसे चल रहा है, उस सबके बावजूद सब 10 रुपये पेट्रोल डीजल ने बढ़ाए, जो बहुत मामूली सी बढ़त है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो इन चीज़ों को बहुत बड़ा मुद्दा बना के आम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, गलत भावना फैला रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोगों के पास पिछले 15 सालों में, जब से मोदी जी बने 12 साल हो गए लोगों, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो अब कोई छोटा मोटा मुद्दा आता तो इस बहाने उनको रोड पे आने का, प्रदर्शन करने का मौका मिल जाता है और इससे उनका जो है पार्टी चल रही है, कार्यक्रम चल रही है। उन्हें कोई ना कोई बिना मतलब बहाना चाहिए, मोदी और योगी और उड़ीसा के खिलाफ, किसी न किसी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ जो मामला है नहीं है उसको कोई बोलना है, उसको बताना है। सर मैंने देखा सर मोदी जी का बयान आया कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, इस तरह की बयानबाजी सुनने को मिली है। ऐसे बयानबाजी, इस तरह की बयान पिछले 1-2 प्रधानमंत्री ने भी दिए हैं जो देश हित में रहे। आज देश का पैसा सोना खरीदने के नाम पर डॉलर के रूप में बाहर जाता है, जिससे हमारा डॉलर वाला जो फंड है वो कम होता है, हमारे पैसे की वैल्यू घटती है। और अगर एक साथ हम देश के हित में गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश हमारा मजबूत होगा। ये देश की एक उनके अपील। दूसरा, पेट्रोल और डीजल कम यूज हो। पेट्रोल और डीजल की जब खरीदते हैं उससे हमारा देश का पैसा बाहर जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हमारे देश से बनता नहीं है, बाहर जाता है। तो अगर उन्होंने ऐसा काम कर दिया, बोल दिया, और जिस पे देश अमल भी कर रहा है, आज देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति और आम आदमी अपनी गाड़ी का प्रयोग कम कर रहा है, मेट्रो बस का उपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों देखिए गए कि 2 गाड़ियों से, जहाँ कहाँ 20 गाड़ियों का, 25 गाड़ियों का, काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री जाते हैं, अब 2 गाड़ियों में प्रधानमंत्री चल रहे हैं। तो वो खुद पे भी अमल कर रहे हैं, हमारे नेता भी अमल कर रहे हैं, आम जनता भी अमल कर रही है। अब विपक्ष का कहाँ है बोलना, परेशान होना, और वो परेशान रहेगा। काफ़ी सारे मंत्रियों को भी मैंने देखा सर, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई साइकिल चला रहा है। ये हमारी पार्टी के जो सर्वोपरि नेता जो आदेश कर देते हैं, तो हमारी पार्टी का हर छोटा कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ कार्यकर्ता उस पर अमल करता है। ये हमारी पार्टी का अच्छा सा सुंदर एक दृश्य है देखने लायक, जो हम अमल करते हैं।
सर दिल्ली की बात करते हैं सर। दिल्ली के जो पूर्व मुखिया रहे अरविंद केजरीवाल, उन पे शराब घोटाले को लेकर वो जेल में भी गए, जेल से बाहर भी आए। आज भी उनके पास केसेस चल रहे हैं सर। जो उनके जज साहिबा है अश्विनी कांता शर्मा जी, उनको अपनी जजेस पे विश्वास नहीं है सर। तो क्या लगता है जब केजरीवाल जी को अपने जज पे विश्वास नहीं है तो किस पे विश्वास होगा सर? वो इस देश की राजनीति का, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इस देश की राजनीति में सबसे धूर्त मक्कार, कलाकार, ड्रामेबाज नेता है। अगर सबसे बड़ी उपलब्धि माने तो वो है। उससे बड़ा बेशर्माई में कोई नेता काम नहीं करता है। वो देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने में लगाता है। उसके सारे भ्रष्टाचार खुल चुके हैं। अब वो जजों के खिलाफ बोल रहा है। कहीं ना कहीं देश की जो व्यवस्था है उसको वो हिलाना चाहता है। सर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के रिटायर्ड जज है सर, वो भी बांग्लादेशी निकले। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी बांग्लादेशी निकले। इनको पालने पोसने का काम टीएमसी कर रही थी सर, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मेजोरिटी में आई है, इनको खदेड़ा जाएगा। क्या लगता है सर आने वाले टाइम में? अभी तो सरकार आए महीना पूरा नहीं हुआ, सारे राज खुल रहे हैं, इतने बड़े घोटाले खुल रहे हैं। जज होना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होना, वो बांग्लादेशी बन गया है। तो आप अभी अंदाज नहीं लगा सकते कि कितने लोग सरकारी जगह पद पर बैठे हुए हैं। कई एमएलए बांग्लादेशी हैं। सरकार में जो सरकारी अधिकारी हैं वो बांग्लादेशी हैं। अभी लिस्ट लंबी है। अभी तो दवाई डाली है तो कीड़े मकोड़े बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा उधर बाहर निकलेंगे। और 20 दिन में जो काम हुआ, 25 दिन में, आने वाले कुछ महीनों पे आप उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि काम कितना बड़ा होगा। तो आने वाले टाइम में कुछ अलग ही भारत देखने को मिलेगा सर। इस देश में घुसपैठिया सब बाहर लगाई जाएंगी। घुसपैठिया नहीं रहेंगी ऐसा मुझे विश्वास है। जो खुद भाग रहे हैं दबादब, और सब पे कड़ी कार्रवाई होगी, सबको ढूंढा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर एक पार्टी आई है कांग्रेस जनता पार्टी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? जो इस तरह की पार्टी बना के जिस तरह से माहौल बना रखा है, ये देश विरोधियों का एक ग्रुप कह लो। इसमें जो फॉलोअर मैं देख रहा हूँ टीवी पे, पाकिस्तान के हैं और कंट्रियों के हैं, फर्जी हैं। मतलब एक बाहर के जो हमारे देश के जो विरोधी लोग हैं सारे, जिनको हमारे देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, ये वो लोग हैं। बस देखने का वो सब्सक्राइबर है सारा सब्सक्राइब वही है। और इंडिया से ज़्यादा भागते हैं, ये आपने चैनल पे देखा भी होगा। तो जो बाहर से जो कुछ कंट्रियाँ होती हैं जो चाहती नहीं है कि भारत मजबूत हो, तो बाहर की कंट्रियां ऐसे प्रोपेगेंडा करती हैं, उस पर बहुत बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट भी करती है। वो चाहती है कि भारत देश स्थिर रहे, जिससे तरक्की ना हो और हमसे आगे ना जा सके, उसके लिए चलता है। तो बहुत जल्द इस पर किसी इंक्वायरी चलेगी सर इस चीज़ को लेकर? ये देश है, मोदी और योगी चला रहे हैं, हमेशा चला रहे हैं। ऐसे जब भी कांड हुए हैं जड़ तक पहुँचते हैं। इस केस में भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा। देश दुनिया को ढूंढा जाएगा, सामने आ रहे, आप देख ही रहे हो, इनमें सब पे इलाज होगा। जाते जाते मनोज सर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, इस देश में भाजपा की सरकार पे विश्वास कीजिए। मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, योगी जी पे, भाजपा की सरकार पे भरोसा रखिए। इस देश के लिए हर फैसला हित में होगा और इस देश को काफ़ी आगे बढ़ाया जाएगा। 2047 जब 100 साल हो जाएंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका होगा। मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह जी का और हमारे नेताओं का, समस्त नेताओं का यही एक संकल्प है। 2047 में देश हमारा बहुत आगे जाए, बहुत मजबूत रहे, उस पर काम करता है। कोई रहे ना रहे, देश रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहेगा। नेता आते जाते रहेंगे, परंतु हमारी विचारधारा चलती रहेगी। और आप हम विचारधारा का काम कर रहे हैं। आने पश्चिम बंगाल देख लिया, यूपी देख लिया, असम देख रहे हो, बाकी देश देख रहे हो, दिल्ली में देख रहे हो, हर जगह बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और बहुत बड़ा बदलाव होता रहेगा। हर बड़े बड़े फैसले होंगे जिन फैसलों की किसी ने कल्पना नहीं की होगी, वो फैसले भी आगे और होते रहेंगे। वो भी हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देखने को मिलेंगे, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। जो फैसले हो चुके वो भी आपने सोचे नहीं होंगे, जैसे राम मंदिर वाला, धारा 370 वाला, आपने सोचे होंगे कि ऐसे फैसले होंगे। ऐसे बहुत फैसले हुए। इस तरह के फैसले की कोई कल्पना भी नहीं करता था। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर।